तो सबसे सरल है। और मंत्र क्या है? राम राम या सीताराम। सबसे सरल मंत्र, यदि शिव को पाना है तो सीताराम की माला जपो। शिव को यदि पाना है तो सीताराम की माला जपो और शिवार्पण मस्तु कर दो, महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। और यदि राम जी को पाना है या कृष्ण जी को पाना है तो ओम नमः शिवाय करो और कृष्णा अर्पण मस्त कर दो या रामार्पण मस्त कर दो। राम जी को सौंप दो, कृष्ण जी को सौंप दो। राम को पाना है तो शिव को भजो और शिव को पाना है तो राम को भजो। ये मत कहो हम शैव हैं, हम वैष्णव हैं, हम सप्त हैं, ये मत कहो। जो शिव से द्रोह करते हैं, जो शिव से द्रोह करते हैं वो राम को नहीं पाते, और जो राम से द्रोह करते हैं वो शिव को नहीं पाते, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अपना इष्ट मानते हैं। और महादेव तो ऐसे हैं भोले भाले, जगत के पिता, जगत के पति महादेव, जो शक्ति ब्रह्मा में नहीं है, जो शक्ति स्वयं कृष्ण में नहीं है, जो शक्ति स्वयं नारायण और मां जगदम्बा में नहीं है, वो केवल और शिव में है। शिव में शक्ति है। कौन सी? ब्रह्मा यदि एक बार भाग्य में लिख दिया कुछ उल्टा सीधा, ब्रह्मा जी ने यदि भाग्य में कुछ उल्टा सीधा लिख दिया, याद रखना, जरा गौर करना, बात जो है हमारी गौर से जो है सुनना, इधर इधर दिमाग मत लगाना। कथा सुनने आया हो तो प्रेम से कथा सुनना। मेरे प्यारे, यदि ब्रह्मा जी ने आपके भाग्य में कुछ गलत सलत उल्टा सीधा लिख दिया तो उसे काटने की क्षमता ना मां जगदम्बा में है, ना नारायण में है, ना कृष्ण में है, ना किसी अन्य देवी देवताओं में। उसे काट सकते हैं तो केवल भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, केवल भगवान शंकर, केवल महादेव। इसलिए वो सबसे बड़ी पीड़ा सर पे मंडराती है तो हम क्या कहते हैं? महामृत्युंजय का जाप करो। जब मौत का डर लगता है तो ये नहीं कहते हैं कि हरे कृष्ण भजो, सीताराम भजो, क्या कहते हैं? महामृत्युंजय का जाप करो, क्योंकि जिनसे काल भी भयभीत है वो है महाकाल। तो देवताओं ने कहा इस समय यदि कोई बचाएगा तो केवल एक ही हैं, वे हैं भगवान शंकर। भगवान शंकर का ध्यान किया, महादेव का जब ध्यान किया तो आज भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और प्रभु ने विष का पान किया। प्रभु ने विष का पान किया। विष का पान करने के कारण प्रभु का कंठ नीला हो गया और प्रभु का एक नाम पड़ गया नीलकंठ। शंकर भगवान कहलाए नीलकंठ। भाई सब ये तो कथा सबको आती है, सब जानते हैं। फिर कामधेनु गाय जिसे ऋषियों ने ले लिया। तीसरा रत्न घोड़ा निकला जिसे बलि ने ले लिया। चौथा रत्न कल्प वृक्ष जिसे स्वर्ग की संपदा बना दिया गया। पांचवा रत्न अप्सराएं, इन्हें भी स्वर्ग का संपदा बनाया गया। छठवां रत्न कौस्तुकमणि, जिन्हें नारायण जो है ने वृक्ष स्थल में धारण किया। सातवां रत्न निकला मां लक्ष्मी। जब मां लक्ष्मी निकली तो
अब राक्षस देवता सब खड़े हैं। राक्षस देवता सब खड़े हैं। भक्तों, ये कौन नहीं चाहता है कि लक्ष्मी हमारे पास ना आए? सब खड़े हैं। देवी जी आ जाइए, देवी जी आ जाइए। पर मां सबका त्याग करते हुए सबसे आखिरी में भगवान विष्णु खड़े हुए थे और मां लक्ष्मी वहां जाकर के मां लक्ष्मी अपने हाथों से पुष्पों की माला डाल दी। तब से हो गए लक्ष्मी नारायण, तब से हो गए लक्ष्मीपति, लक्ष्मी नारायण। और आठवें रत्न के रूप में वाहुनी निकली, यानी कि मदिरा निकला। और जब मदिरा निकली, जब शराब निकली, उस समय जो राक्षस थे वो कहते हैं, अरे ये देवता तो पागल हैं, असली अमृत निकलने की तलाश कर रहे हैं। असली अमृत तो ये है। राक्षस जो है नशे में चूर हो गए। आप भी लोग कहते हैं कि शराब एक अच्छी चीज है। व्यक्ति अपने दुखों को, अपने गमों को शराब पीकर भूल जाता है। याद रखना मेरे प्यारे। तो मैं कहता हूं, आपके जीवन में गम है, आपके जीवन में गम है, तो शराब क्यों पीते हो? अरे एक बार में मुक्ति हो जाएगी। यदि शराब पी पी कर गमों से मुक्त होना चाहते हो तो शराब पी पी कर एक दो घंटे का गम क्यों मिटाते हो? 2 घंटे के बाद क्यों? फिर 2 घंटे के बाद में जहां कहता हूं, अगर गम में डूब गए, एक बार पी लो जहर, सीधे मुक्ति। फिर उसके बाद कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं। फिर उसके बाद में 10 बार चिंता करते हो, कहीं वो कहीं ये। भाई, उनको थोड़ा चिंतन करना चाहिए कि इसमें कोई लाभ तो नहीं है। शराब पीकर आप अच्छा नहीं करते हैं ना, आप अच्छा नहीं करते शराब पीकर। शराब पीकर आप बड़े आदमी बन जाते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं। भाई, शराब पीकर कोई सुनता है किसी की? ना। 8वें रत्न के रूप में, चलो कोई खैर बात नहीं है, जो जैसा करता है वैसा फल मिलता है। तो ध्यान देंगे, 8वें रत्न के रूप में निकला मदिरा। 8वें रत्न के रूप में निकला मदिरा। 8वें रत्न के रूप में निकला मदिरा, जिसे राक्षसों ने पार किया। और 9वें रत्न के रूप में अमृत कलश का जो है प्राकट हुआ। और जब अमृत कलश निकला तो धन्वंतरि भगवान जो है अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। धन्वंतरि भगवान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। राक्षसों ने उनके हाथों से अमृत का जो कलश था उसको छीन लिया राक्षसों ने। देखिए, कुछ ग्रंथ हैं, भागवत जी के अलावा जो है वर्णन आता है कि समुद्र मंथन से 11 रत्न निकले। कुछ ग्रंथ कहते हैं 14 रत्न निकले। पर मूल भागवत जो है, पर मूल रूप से यदि भागवत जी को देखा जाए तो उसमें
लिखा है, भागवत जी कहती हैं कि नवरत्न जो है निकले, नवे रूप के हिसाब से धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। राक्षसों ने अमृत कलश छीना, भगवान ने मोहिनी अवतार धारण करके बोले कि देवताओं, आप लोग परेशान मत हो, मैं आपका काम करूंगा। आज मोहिनी रूप का जो है, मोहिनी का रूप धारण करके भगवान विष्णु आए। बहुत सुंदर देवी का रूप जब राक्षसों ने देखा, मोहित हो गए और कहते हैं कि ये देवी, आप हमारे ऊपर कृपा करो। कैसी कृपा? आप ये कृपा करो कि आप हमें अमृत पिला दो। तो मोहिनी देवी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ये अमृत पिला दूंगी, पर मेरी एक शर्त है। मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है? जैसा मैं कहूंगी वैसा आपको करना होगा। सारे राक्षस एक स्वर में कहा, हाँ हाँ हाँ, जैसा आप कहोगी वैसा हम करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले एक दिन का व्रत रखो, फिर स्नान ध्यान करो। सबसे पहले एक दिन का व्रत रखो, फिर स्नान ध्यान करना और फिर सुंदर वस्त्र पहनना। फिर तो एक दिन का आज व्रत हुआ। शाम को एक पंक्ति में देवता, एक पंक्ति में राक्षस बैठे हुए हैं। मोहिनी देवी अमृत कलश लेकर के आई, और जब मोहिनी देवी अमृत कलश लेकर के आई, जब मोहिनी देवी अमृत कलश लेकर के आई, और जब मोहिनी देवी अमृत कलश लेकर के आई, तो मोहिनी देवी ने सबसे पहले राक्षसों के पास जाना, कलश जो है लेकर के जाना उचित नहीं समझा। सबसे पहले राक्षसों के पास कलश ले जाकर उचित नहीं समझा, और राक्षसों से जाकर बोले, हे राक्षसों, ये जो ऊपर का अमृत है ये अमृत नहीं है, ये पानी है, और जो नीचे है वो शुद्ध अमृत है। इसलिए ऊपर का ये पानी देवताओं को पिला लेने दो, हम तुम्हें शुद्ध अमृत पिलाएंगे। राक्षस भी पागल थे, मान गए। यदि ऐसा था, नीचे गाढ़ा गाढ़ा है और ऊपर पानी पानी है, तो कह देते कि जो है मिक्स कर लो, मिला लो, सब एक हो जाएगा। या ये भी सोच सकते थे कि एक बर्तन में दो प्रकार का पानी कैसे हो सकता है, कैसे होगा। पर राक्षस इतने मोहित हैं, हाँ में हाँ मिला रहे हैं। आप जो कहोगी वही सही है। और यहां मोहिनी रूप धारण करके यानी भगवान विष्णु देवताओं के पास पहुंचे। भगवान विष्णु देवताओं के पास पहुंचते हैं, देवताओं को अमृत पान कराया। पर उसी समय राहु नाम का एक राक्षस जो था, उसे अमृत पीने की जो है बहुत जल्दी थी। वो राहु नाम का दैत्य सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गया, और राहु नाम के दैत्य ने आकर अमृत पी लिया। उस समय वहां सूर्य और चंद्रमा समझ गए, भगवान को बताया कि भगवान, हे प्रभु, हे नारायण, राहु ने भी अमृत पी लिया है। प्रभु ने तुरंत मोहिनी रूप त्यागा और हरि के रूप में आए, और जो है चक्र सुदर्शन से राहु का सर काट दिया। पर राहु मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ, अमृत पी चुका था ना। और राहु के दो भाग हो गए, एक हुआ राहु, दूसरा हुआ केतु, और ब्रह्मा जी ने इन्हें नवग्रहों में स्थापित कर दिया।
और ये आज धार्मिक मानता है कि ये राहु दैत्य सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बीच में जिसकी कुंडली में बैठ जाता है ना, तो उसका जीवन उथल पुथल कर देता है, उसका जीवन उथल पुथल हो जाता है। ये इतने दुष्ट ग्रह हैं राहु और केतु। तो ब्रह्मा जी ने इन्हें जो है 9 ग्रहों में स्थापित कर दिया, बन गए राहु और केतु। इस तरह से श्री हरि ने मोहिनी रूप जो है धारण किया, देवताओं को अमृत पिलाया और राक्षसों से अमृत जो है वंचित कर दिया। प्रभु ने जब मोहिनी रूप धारण किया ना, तो जब ये बात पता चली भगवान शंकर जी को, थोड़ा ये आप लोग गौर करना इसमें, ये भगवान शंकर जी को ये बात पता चली, तो भगवान शंकर एक दिन बोले, तो भगवान शंकर को जब ये बात चली, तो एक दिन की बात है कि भगवान शंकर सब परिवार मतलब मां पार्वती और रुद्रगणों के साथ भगवान विष्णु के धाम पहुंचे। भगवान विष्णु के धाम में पहुंचे और बोले, प्रभु पृथ्वी पर जितने आपके अवतार हैं, पृथ्वी पर जितने आपके अवतार हैं, अवतार हुए हैं, आपने अवतार धारण किया है, उन सभी के मैंने दर्शन किया है, देखा है, लेकिन मैं आपके मोहिनी रूप का भी दर्शन करना चाहता हूं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, महादेव हमारी थोड़ी बात मानिए, आप मेरी थोड़ी बात मानिए। भगवान शंकर ने कहा, कौन सी बात? कहा, बात ये मान लो कि मोहिनी रूप मत देखो। पर भगवान शंकर ने जिद कर दी कि मैं सभी अवतार देखे हैं, हमने सभी अवतार देखा है, तो इसमें मैं क्यों वंचित रहूं? तो भगवान विष्णु ने कहा, आप ठहरे परम वैरागी, लेकिन वह आपकी बस की बात नहीं है। पर भगवान शंकर को अभिमान था कि मैंने काम को जीत लिया है, जिद कर दी और बोले आज भले ही मेरा आप से झगड़ा हो जाए तो मैं हो जाने दूंगा, पर मोहिनी रूप का जो है दर्शन अवश्य करूंगा, अवश्य देखेंगे, जरूर देखेंगे। आज भगवान शंकर ने जिद कर दी। नारायण भगवान तुरंत अंतर्ध्यान हो गए, और जब अंतर्ध्यान हो गए तो भगवान शंकर देखते हैं कि एक विशाल वन एकानन की उत्पत्ति हो गई। उस जंगल में बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष लहलहाते हुए पुष्प लगे हैं, फल लगे हैं, और उन वृक्षों पर भी नए नए पल्ले यानी नए नए पत्ते भी हैं। और उस जंगल में त्रिविध बयार यानी 3 प्रकार की हवा चल रही है। कौन 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 सी हवा? शीतल, मंद और सुगंध। और ऐसे सुंदर जंगल के बीच में से एक बहुत सुंदर देवी एक नई उम्र से युक्त है। नेत्र सुंदर है, नासिका सुंदर है, अधर सुंदर है, कपोल सुंदर है, मुख मंडल सुंदर है, लंबे केस हैं, साड़ी का पल्ला पृथ्वी से स्पर्श कर रहा है, यानी बहुत सुंदर देवी। गेंद को जो है गिराती उठाती हुई चली आ रही है। तो भगवान शंकर ने देखा और मन में विचार करते हैं कि जब ये देवी दूर से देखने में इतनी सुंदर है, एक बार मैं जब इसका आलिंगन करूंगा, इसे अपने हृदय से लगाऊंगा, इसे अपनी बाहों में भर लूंगा, मुझे कितना सुख मिलेगा। और भगवान शंकर के मन में काम जागृत हुआ
महादेव उस देवी का आलिंगन करने के लिए पीछे पीछे भागते हैं। देवी आगे आगे, महादेव पीछे पीछे, भागते 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 अचानक भगवान शंकर ने उस देवी के बाल को पकड़ लिया। तो देवी, भगवान शंकर से उस देवी ने अपने बालों को छुड़ा करके भागी है, भागती 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 जा रही है। लेकिन भगवान शंकर ने अचानक में उस देवी के दोनों कंधों को पकड़ लिया और आज जैसे ही दोनों कंधों को पकड़े हैं, श्री नारायण प्रकट हो गए। श्री नारायण प्रकट हुए। बस 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 बस, महादेव मैं कोई देवी ये भी नहीं हूं, मैं तो आपका दास हूं। और जैसे ही कहा मैं आपका दास हूं, वैसे भगवान शंकर ने देखा देवी जी तो देवाजी बन गए। तुरंत भगवान शंकर ने क्षमा मांगी, विष्णु भगवान की यदि जो है प्रदक्षिणा की और वहां से चले गए। अब सोचिए भाई, जरा गौर करिए, आप लोग सोचिए, जब खुद भगवान शंकर ने एक देवी के पीछे भाग रहे हैं, उस समय उनकी पत्नी मतलब मां पार्वती वहां थी। अब सोचो कोई पति अपने पति के सामने अन्य स्त्री के पीछे 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 भागे जा रहा है, तो उसकी दशा क्या हुई होगी, जरा सोचो। इस तरह से भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप धारण करके देवताओं के काम को तो बनाया, साथ साथ में महादेव के अभिमान को समाप्त कर दिया। भागवत जो है में इस तरह से समुद्र मंथन की कथा का वर्णन जो है वेदव्यास जी ने किया है, एवं प्रभु के मोहिनी अवतार का भी वर्णन किया है। समुद्र मंथन की कथा जो आपने सुनी है अभी, ये सबको जो है पता है, सब जानते हैं, सब सुन चुके हैं। क्या सब सुन चुके हैं? समुद्र मंथन हुआ, 9 रत्न निकले। समुद्र मंथन हुआ, 9 रत्न निकले, विभिन्न लोगों को वो रत्न बांटे गए। पर समुद्र मंथन की कथा का सार क्या है? समुद्र मंथन की कथा का सार क्या है? समुद्र मंथन हुआ, चलो ठीक है, हुआ है, तब हुआ, लेकिन बाबा वेदव्यास जी ने भागवत में समुद्र मंथन की कथा लिखी, लेकिन उन्होंने क्या बताना चाहा? समुद्र मंथन का उस समय एक सागर का मंथन था। समुद्र मंथन का अर्थ है सागर का मंथन करना, और जिसने भी अपने जीवन का मंथन किया है उसका जीवन एक पुष्प की भांति, एक फूल की भांति खिल गया है। जिस प्रकार से जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले समुद्र मंथन में निकला विष, और जब व्यक्ति अपने जीवन का मंथन करता है तो जीवन से पहला रत्न निकलता है, मंथन करता है तो जीवन का पहला रत्न निकलता है विष। पहले प्रयास करो, फिर फेल हो जाओ, बार बार कोशिश करो, तब कहीं सफलता प्राप्त होती है। यही तो विष है, जीवन से निकलने वाला विष। समुद्र मंथन करने से पहला रत्न निकला विष, और जीवन का पहला मंथन करने से निकलता है विष। और समुद्र मंथन करने से दूसरा रत्न निकला, दूसरा रत्न निकला कामधेनु। और जब व्यक्ति अपने जीवन का मंथन करता है
तो जीवन में कामधेनु आती है। अब यहां कामधेनु का अर्थ किसी गाय से नहीं है। कामधेनु का अर्थ है मतलब, काम मतलब इच्छा, धेनु मतलब बुद्धि। काम मतलब इच्छा और धेनु मतलब बुद्धि। अपनी इच्छा अनुसार बुद्धि की प्राप्ति होती है। और नंबर 3, जीवन का मंथन होता है। तीसरा मंथन जब होता है, तीसरा मंथन समुद्र से उच्चैश्रवा घोड़ा निकला। और जब व्यक्ति अपने जीवन का मंथन करता है तो घोड़ा मतलब व्यक्ति शादीशुदा संपन्न हो जाता है। और चौथा रत्न कल्पवृक्ष। जब जीवन का मंथन बढ़ता है धीरे धीरे, तो कल्पवृक्ष का अर्थ है, कल्पवृक्ष से ये है एक प्रकार से जो मांगा जाए वो मिलता है। जब जीवन का मंथन आगे बढ़ेगा, जब मेहनत प्रयास कोशिशें आगे बढ़ती जाएंगी, तो फिर हम जो चाहेंगे वो मिलेगा। और 5वां रत्न अप्सरा। हमारे जीवन में एक अप्सरा मतलब गृहस्थी का सुख हमें मिलता है। गृहस्थ जीवन में हम आनंद प्राप्त करते हैं। फिर 6वां रत्न निकला कौस्तुक मणि। और जब जीवन का मंथन सफल होने लगता है तो कौस्तुक जैसे एक दो नहीं अनेक चीजें जीवन में मतलब गहने जेवर अनेक प्रकार के अलंकार आभूषण इत्यादि की प्राप्ति होती है। फिर 7वां रत्न मां लक्ष्मी। जब जीवन का मंथन करते करते जो है समय बीत रहा है, जीवन का मंथन जो है करते हैं, तो मंथन जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और 8वां रत्न समुद्र मंथन करने पर निकला मदिरा। जीवन का मंथन जब आगे बढ़ता है और हम अपने लक्ष्य पर पहुंचने वाले होते हैं, तब 8वां रत्न जैसे मदिरा। तो जिस प्रकार से जो है दैत्यों ने मदिरा पीकर अमृत को नहीं प्राप्त कर पाए, देवताओं ने संयम की साधना को अपने हाथ में साध लिया और अपने जीवन को अमृत को प्राप्त कर लिया। वैसे ही जीवन का मंथन करने पर और जब हम अपने लक्ष्य पर पहुंचने वाले होते हैं, उस समय बीच में बाधा आ जाती है। उस बाधा के चक्कर में जो व्यक्ति राक्षसों की तरह पड़ जाता है, वो अमृत को भी पाते पाते भी नहीं पाता है। वो अपने लक्ष्य पर जो है भी पहुंचते पहुंचते नहीं पहुंच पाता है। और उस बाधा में, उस संयम की साधना में अपने आप को बांध लेता है। अंत में वो अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है। अंत में उसे अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। तो जिसने भी अपने जीवन का मंथन किया है, तो उसका जीवन एक पुष्प की भांति हो गया है। और उस पुष्प की सुगंध चारों तरफ बिखर गई। भक्तों, समुद्र मंथन से हमें यह शिक्षा मिलती है, ये शिक्षा हो जानी चाहिए। समुद्र मंथन की कथा हम सिर्फ यहाँ सुनने नहीं आए हैं। समुद्र मंथन की कथा हम यहाँ सिर्फ सुनने नहीं आते हैं। समुद्र मंथन को जब हम अपने जीवन का मंथन करते हैं तो कुछ जो है बहुत कुछ सीखने को मिलता है। समुद्र मंथन की कथा सुनने नहीं आए, कुछ सीखने आते हैं।
कि जैसे समुद्र मंथन होने से रत्न पे रत्न निकले, और जब व्यक्ति जीवन का मंथन करेगा तो जीवन से भी आभूषण, औषधियां, मूल्यवान तत्वों की हमें प्राप्ति होगी। तो व्यक्ति को अपने जीवन का मंथन अवश्य करना चाहिए।